तो देखिए यहाँ पर हम जो है एक गोला बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दो गोले बना लेंगे, उसके बाद तीन गोले बना लेंगे, उसके बाद चार गोले बना देंगे, उसके बाद फिर तीन गोले बना देंगे, उसके बाद फिर एक गोला बना देंगे, ठीक है। इसको बनाने का जो तरीका है हमारा वो क्या है कि सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, उसके बाद दो गोले बनाएंगे, उसके बाद तीन बनाएंगे, उसके बाद चार बनाएंगे, उसके बाद तीन, फिर दो, फिर एक, यानी एक से लेकर हम चार तक बढ़ाएंगे, फिर चार से एक तक घटाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो है इसके बनाने का तरीका है। यहाँ हम जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1s, पहली कक्षा में क्या लिखते हैं हम 1s, फिर क्या लिखेंगे 2s और 2p, फिर 3s, 3p और 3d, उसके बाद में 4s, 4p, 4d, 4f, इसके बाद में 5s, p, 5d, उसके बाद 6s, 6p, उसके बाद 7s, ठीक है। इस तरीके से हम जो है ये जितने भी हमने गोले बनाए हैं इसको जो फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो है क्रम वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा सबसे पहले। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ उपकोष लिख के दिखा देता हूँ। उपकोष कितने होते हैं कोई बता सकता है? 4 होते हैं। कौन कौन से? S, P, D, F। कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कौन कौन से? S, P, D, F 4 होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूं तो S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। और P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें एंट्री करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी उसमें कक्षा में प्रवेश करता है? 1s में प्रवेश करता है, ठीक है। 1s में 1s के बाद में फिर ये जो है डेड डैश करके कहाँ चला जाता है? खाली स्थान में चला जाता है। उसके बाद में फिर काय में प्रवेश करता है? 2s में प्रवेश करता है, ठीक है। 2s के बाद में फिर इस तरीके से चला जाता है, फिर काय में प्रवेश करता है? 2p में। 2p के बाद में फिर काय में प्रवेश करता है? 3s में। 3s के बाद में फिर जो है खाली स्थान में आ जाता है इस तरीके से। फिर हमारा 3p में। 3p के बाद में फिर डेड डैश काय में? 4s में। 4s के बाद में फिर जो खाली स्थान में आ जाता है इस तरीके से। फिर हम 3d में। 3d के बाद में फिर 4p में। 4p के बाद में फिर 5s में। 5s के बाद में इस तरीके से फिर हमारा ये चला जाता है 4d में। 4d के बाद में फिर 5p में। 5p के बाद में फिर 6s में। 6s के बाद में फिर डेड डैश इस तरीके से खाली स्थान में चला जाता है और फिर हमारा 4f में प्रवेश करता है। 4f के बाद में फिर 5d में आ जाता है। 5d के बाद में फिर 6p में आ जाता है। फिर 6p के बाद में फिर 7s में आ जाता है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है अबाहु बनाने का क्या है? एक नियम है। इस तरीके से हम अबाहु का नियम बना सकते हैं। और इसको भरने का तरीका क्या है? यही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश करेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा जो खाली स्थान में, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है वो 2s में प्रवेश करेगा। 2s के बाद फिर इस तरीके यहाँ पर खाली स्थान में जो है रिवर्स हो जाएगा, फिर 2p में प्रवेश करेगा। 2p के बाद में फिर रिवर्स हो जाएगा खाली स्थान में और फिर 3p में प्रवेश करेगा, ठीक है। ये जो चिन्ह लगाएं इसका तो पता है क्यों लगा रहे हैं, बताइए। इस चिन्ह का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉन को जो है ले जाने की दिशा बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। नहीं ये हमारा तरीका है निकालने का, ठीक है। सबसे पहले 1s में प्रवेश किया, उसके बाद खाली स्थान में गया, 2s में प्रवेश किया। अब कोई जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा 1s के बाद में यहाँ पर खाली स्थान में नहीं लेके जाएगा बल्कि 2s में ले जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरीके से
2s के बाद में फिर जो है यहाँ से खाली स्थान में चला जाएगा, फिर 2p में जाएगा, ठीक है, फिर जो है 2p में जाएगा। उसके बाद फिर 2p के बाद में फिर 3s में जाएगा। हमें यहाँ तो चलो हमारे लिए ठीक हो जाएगा, 1s से जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहाँ खाली स्थान में आने के बाद भी 2s में जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे वाली कक्षाओं की बात करें, ठीक है, तो यहाँ आने के हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसी एक का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन 1 का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, हाइड्रोजन 1 का निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बताइए सबसे पहले कौन सी कक्षा में प्रवेश करेगा, 1s1। जब यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है तो s में जो है, s में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 चला जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम फिल कर दें, देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, p में कितने जाएंगे, 6 जाएंगे, फिर s में 2 जाएंगे, p में 6 जाएंगे, d में 10 जाएंगे, s में फिर 2 जाएंगे, p में 6 जाएंगे, d में 10 जाएंगे, फिर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरीके से 2 जाएंगे, यहाँ पर 6 जाएंगे, यहाँ पर 10 जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर 2 जाएंगे, यहाँ पर 6 जाएंगे, यहाँ पर 2 जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो 1 है तो यहाँ पर s में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसकी कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि s जो हमारा उपकोष है इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है, ठीक है। ये अपने आप में जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर जो है इसकी कैपेसिटी 2 की है, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो s में हम जो है कितना भर सकते हैं, कम से कम 1 भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा हीलियम आता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो 1s2, इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे तो 1s2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अभी इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 था तो 1 भर दिया, यहाँ पर 2 था तो 2 पूरा फिल कर दिया। इसके बाद में फिर कितना आता है हमारा, Li3, लिथियम आता है, ठीक है। तो लिथियम में फिर देखिए इसकी यहाँ परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है। जब 2 की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इससे आगे हम चले जाएंगे 1s2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम इस वाली कक्षा से जो है निकलने के बाद में फिर इस तरीके से ऐसे आएंगे, फिर इधर आ गए 2s में। जब 2s में आएंगे तो 2s में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भरना, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इसके परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। तो इसको जोड़ने के बाद में 3 होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हमारा जो है बेरिलियम देखते हैं, Be4 बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। 1s2, पहली कक्षा में 1s2, उसके बाद में फिर खाली स्थान में गए 2s में 2s2, यहाँ पर कोमा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एक कक्षा इसकी जो है पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ कोमा लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको कंपेयर करके देखते हैं तो देखिए ये 4 हो गए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बोरान 5 कहते हैं, बोरान 5 कहते हैं तो 1s2 और 2s2, भाई देखिए 1s में इलेक्ट्रॉन गया हमारे 2 गए इसमें, 1s2 के बाद में 2s2 के बाद में फिर हम चले आए 2p में। अब 2p में हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने, देखिए यहाँ पर 1s में 2 हो गए और 2s में 2 हो गए, यहाँ पर कितने हैं टोटल, 5 है। हमें ज़रूरत कितने की है, और 1 की, 1 अभी हमारे पास में जो है ज़्यादा है। तो अब हम काय में लिख देंगे, जब हम 2s में चले गए तो 2p1, यहाँ पर कह देंगे 2p1, यानी कि p के अंदर हमारा सिर्फ जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आते हैं कार्बन 6 पर। कार्बन 6 पर आते हैं 1s2 2s2 2p2। देखिए यहाँ पर अगर हमने कंपेयर करके देखा तो 5 थे, तो 2 और 2 4 1 5, इस तरीके से यहाँ पर देखा तो 2 4 और 2 6, इस तरीके से 6 हो गया। फिर यहाँ हम निकालेंगे नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1s2 कॉमा 2s2 2p4, यहाँ पर 2p4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने 1s2 में गए, 1s2 के बाद में 2s2 में गए, 2s2 के बाद में 2p में गए, ठीक है। अब 2p में हम जब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे जब तक कि हमारा जो है 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, जब तक हम इसमें भरते रहेंगे।